रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में इस वक्त ज़ेर इलाज है और सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम ने PNN से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रिजवाना की जो हालत है वो तशवीशनाक है। ताहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर उसे रखा गया है और अगले 48 घंटे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर पे शिफ्ट किए जाने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ जनरल अस्पताल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी। ज़ुहैब, बताइएगा क्या कहना है प्रोफेसर साहब का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हम जनरल अस्पताल में जहाँ पे रिजवाना जो है ICU में ज़ेर इलाज है। उसकी तबीयत कैसी है इस वक्त? उनके जो कमेटी बनाई गई है जिनके इंचार्ज जो है सरबराह जो है डॉक्टर जोदत सलीम साहब हैं। रिजवाना जो है गुज़िश्ता 7 दिनों से ज़ायद हो गए यहाँ पे ज़ेर इलाज है। कैसी तबीयत है उनकी? रिजवाना हमारे पास 7 दिन पहले ICU में दाखिल हुई थी। उस वक्त तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। ब्लड प्रेशर बहुत लो था, ज़ख्म थे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिस्म के अंदर फैला हुआ था, जनरलाइज सेप्सिस था। बच्ची अपनी ऑक्सीजनेशन भी मेंटेन नहीं कर रही थी। तो इसका प्रीलिमिनरी ज़ाहिर है जो इलाज है, रिससिटेशन की गई है, उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई। लेकिन ये है कि अभी 2-3 दिन से जो हम जिस मसले का हम शिकार हैं वो ये कि इसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ज़ाहिर है उसके अंदर एक निमोनिया की सूरत हाल है जो कि मौजूद है और उसकी वजह से बार बार ऑक्सीजन ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है। फ़िलहाल डॉक्टर जोदत सलीम साहब का यही कहना है कि इनकी कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द अज जल्द उसकी सेहत याबी के लिए उसको इलाज कराया जा सके और हुकूमती सतह पर भी अगर वज़रा की बात की जाए तो वो भी ऑन बोर्ड हैं। जी तो राना वहीद ने हमें तमाम तर सूरत हाल हमें ज़ुहैब काज़मी ने माज़ा चाहूँगी बताइए सारी सूरत हाल। राना वहीद लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि बच्ची की हालत कैसी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है और वेंटिलेटर पे भी हो सकता है कि उसे मुंतकिल करना पड़े। राना वहीद, बताइएगा बच्ची की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी हमारी बात भी हुई है प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हालत अभी ठीक नहीं है उनकी। जी बिल्कुल, जो है आज 7 रोज़ गुजर गए हैं और जो उसकी डायग्नोसिस में मसला आ रहा है, जो कि बच्ची का डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि उनको असल में जो कौन कौन सी बीमारी जो इसमें वो मुब्तला है, जिसके लिए आज इको टेस्ट जो है वो किया गया था, जो कि बेहतर उसकी रिपोर्ट आई है। जबकि जो प्रिंसिपल हैं अल-फरीद ज़फ़र, उनका ये कहना है कि इनका जो जहर देने का जो मामला है, इसका जो फ्रांसिक को जो टेस्ट भिजवाया है उसकी रिपोर्ट भी जो है वो 2 रोज़ में आ जाएगी और इसके खून में इन्फेक्शन है जिसके बायस अभी तक जो है डायग्नोस करने में उनको मुश्किलात का सामना है। चूँकि बहुत से डॉक्टर जो हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर जो हैं वो भी शामिल किए गए थे। जो उनके कमर और सर के जो ज़ख्म है उसमें बेहतरी आ रही है, जबकि उसके जो कमर के निचले हिस्से में जो ज़ख्म है उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो बच्ची रिजवाना है उसको ऑक्सीजन को वेंटिलेटर पे जो है अब खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि उसको वेंटिलेटर पे मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि मुतअद्दिद मरतबा जो है उनको जो ऑक्सीजन जो है लगाना पड़ती है, उतारना पड़ती है। ये अभी तक जो उसकी हालत है जो रिजवाना की वो तशवीशनाक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो डॉक्टर्स का बोर्ड है उन्होंने डायग्नोज जो किया है उसमें वो अपना एक बीमारी का इलाज करते हैं तो दूसरी बीमारी जो है। ठीक है राना वहीद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये भी आपसे जानूंगी कि जहर दिए जाने का जो टेस्ट है वो किसके कहने पर कराया जा रहा है, क्या हालत है उनकी और किस वजह से ये टेस्ट हुआ है। लेकिन किरण खान ने इस्लामाबाद से भी हमें ज्वाइन किया। किरण, ये बताएगा कि अब मुकदमे में इक़दाम कत्ल के दफात भी शामिल कर ली गई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और ये सवाल है कि इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट इतनी कमज़ोर क्यों बनाई गई थी? जी बिल्कुल, जैसे कि ये सारा मामला पिछले कई दिनों से हमारे सामने है कि 14 साला रिजवाना पे जो सिविल जज हैं आसिम हफीज़, उनकी अहलिया ने तशद्दुद किया था, जिसकी बाद से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पहले मुकदमा जो FIR दर्ज की गई थी उसमें इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा था वो दर्ज नहीं किया गया था। अब हम देख रहे हैं कि उसमें इक़दाम कत्ल के भी जो दिफात हैं वो भी शामिल की गई, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसमें ये साबित हुआ है कि उनकी मुतअद्दिद जो हड्डियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, पाँव पे भी काफ़ी जख्म हैं, बाजू और टांगों पे भी जख्म आए हैं, सर पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर लाहौर से बता भी रहे हैं कि उनकी हालत काफ़ी तफ्शीशनाक है और पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल हैं। तो अब जो है उसमें मज़ीद FIR में दिफात भी शामिल कर ली गई हैं। साथ ही साथ चेयरपर्सन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सायरा अहमद हैं, उनने सिविल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की है कि वो इसका सो मोटो लें और रोजाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जाए। और आला हुकाम ने अब इसका नोटिस लिया और उसके बाद ये दिफात भी शामिल की गई हैं। अच्छा किरण, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्योंकि अब दूसरी तरफ मुल्जिमा जो थी 1 अगस्त तक उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है।
जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी मौक़िफ़ जो सरकारी तौर पर मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रहा। वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। FIR ज़रूर दर्ज कर ली गई है, अपने तौर पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है इस केस में। उसमें मुतअद्दिद जो दिफ़ात है वो भी शामिल की गई हैं, लेकिन असूली तौर पर जो उनका एक मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था वो हमने उनसे काफ़ी पूछा भी, लेकिन वो इस चीज़ को मीडिया पे आकर बताने से अभी तक गुरेज़ा हैं। जी ठीक है, मीडिया पे नहीं आ रहा है, बता रहे पुलिस, और गुरेज़ा हैं। पता नहीं क्यों गुरेज़ा हैं, क्योंकि ये वो वाक़या है जिसने पूरी कौम को ही हिला के रख दिया, और ये पहला वाक़या तो नहीं है। खैर, राना वहीद भी हमारे साथ ही मौजूद है। राना वहीद, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो जहर दिए जाने का टेस्ट है वो भी बताया जा रहा है कि किया गया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही डिटेल्स यकीनन शेयर होंगी, लेकिन वालिदा की जानिब से कहा गया था कि ये टेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, उनके वालदैन से चूँकि वो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं, मुसलसल जो है डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उनसे मुलाकात करता है, तो ये उनकी तरफ से जो है मुतालबा आया था कि उनको खदशा है कि शायद उनकी बच्ची को जहर ना दिया हो, तो इसके लिए जो है ये कल नमूने लिए गए थे। आज जो है फोरेंसिक पंजाब जो लेबॉर्ट्री है उसको भिजवा दिए गए हैं, और इसकी रिपोर्ट आने तक जो है ये पता चल जाएगा जब रिपोर्ट आएगी कि क्या उसको जो जहर दिया गया है या नहीं दिया गया। जबकि उनको सीसिस जो ब्लड का एक बीमारी है उसमें वो लाहक है, जिसका जो इन्फेक्शन जिसको ब्लड का आमतौर पे कहते हैं, और इसका डायग्नोसिस जो है इसके लिए मुश्किलात का सामना है। प्रोफेसर अल फरीज जो है उन्होंने मुझे ये इस बात पे उन्होंने बताया कि अब इसकी जो टेस्ट है निगहदाश्त वार्ड में इस वक्त रिजवाना ज़ेरे इलाज हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन तिबी इमदाद उसको मुहैया की जाए, लेकिन तबीयत उसकी बिगड़ती जा रही है। हमारी दुआ है कि रिजवाना जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। राना वहीद हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, किरण हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रिजवाना बच्ची वो है जिस पे तशद्दुद किया गया, वो अकेली बच्ची नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल रिजवाना केस जो है वो आला हुकाम भी उसका नोटिस ले रहे हैं, और अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है।